अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। 9th क्लास की मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज थी हमारी 1.1। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हमने डिस्कस की थी और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व आउट किया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देख लेते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ में क्या बताया जा रहा है, क्या क्या बात डिस्कस की जा रही है। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के नाम तभी लिख सकेंगे जब आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडिया होगा। कुछ लोग तो इन प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेते हैं, मतलब याद करके लिख लेते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप पहले इनको अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, तो अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको अच्छे तरीके से समझकर ये प्रॉपर्टीज़ को आसानी से इनके नाम लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। टोटल जी आपके पास 7 कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे इनको डिटेल में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास आती है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एवरी रियल नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपको कहती है कि जो भी रियल नंबर है वो अपने अपने नंबर यानी खुद के इक्वल है, इज़ इक्वल टू इटसेल्फ। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है वो अपनी ज़ात के खुद अपने नंबर के इक्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, ए के इक्वल है, सही सी बात है। ए का जो नंबर है वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ए और ए इक्वल होंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपको कहती है हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। सच दैट हम ये देख लेते हैं कि एक साइड पे हम 8/2 है, तो हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो 2 को हम 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 4 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हर रियल नंबर खुद अपने नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है। ये थी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑर्डर ऑफ इक्वलिटी डजंट मैटर। ऑर्डर ऑफ इक्वलिटी डजंट मैटर मतलब इक्वालिटी का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। अगर जो है बी ए के इक्वल है तो ए बी के इक्वल है। ठीक है, बी और ए इक्वल है ना। फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं, ए और बी दोनों इक्वल है, ए और बी इक्वल है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल है तो बी की वैल्यू ए के इक्वल भी होगी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको बता रही है कि जो ऑर्डर ऑफ इक्वलिटी है वो मैटर नहीं करता। अगर ए बी के इक्वल है तो बी की वैल्यू ए के इक्वल भी होगी। जैसे 10/5 हमने ए की वैल्यू लिखी 10/5 इज इक्वल बी की वैल्यू है 2। हमने बताया कि 10/5 2 के इक्वल है। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। देखिए कटिंग करने से 2 ही आता है, 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ए बी के इक्वल हो गया। इसी तरह हम बोलेंगे 2 इज इक्वल टू 10/5 यानी कि बी की वैल्यू 2 थी ना, 2 इज इक्वल टू 10/5। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तब भी 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इसको किसी भी वे में लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि इफ़ टू नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर, अगर दो नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, एंड द सेकंड नंबर इज इक्वल टू द थर्ड नंबर, अगर पहले दो नंबर इक्वल हैं और उनके इक्वल होने से जो सेकंड नंबर होगा वो तीसरे नंबर के इक्वल है, देन द फर्स्ट नंबर इज आल्सो इक्वल टू द थर्ड नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर हैं, दो नंबर में से जो सेकंड वाला नंबर है वो थर्ड नंबर, कोई तीसरा नंबर ले लेते हैं, उस नंबर के इक्वल हो जाता है, तो जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली उस थर्ड नंबर के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो सेकंड नंबर के इक्वल है, तो सेकंड नंबर थर्ड के इक्वल हुआ, तो इसका मतलब है
जो फर्स्ट होगा वो भी थर्ड के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की मदद से अब हम चेक कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए 2 नंबर है, ए बी 2 नंबर है, ये दोनों इक्वल हैं। फिर बी वाला जो नंबर है वो सी के इक्वल हो रहा है, ठीक है, सेकंड नंबर थर्ड के इक्वल हो गया है, जिसकी वजह से हम ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला था वो ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर के इक्वल हो गया है, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 8/2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 4 है, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि ए और बी की वैल्यू इक्वल हो गई है। अब बी इज इक्वल टू सी, तो बी की वैल्यू 4 थी, सी की वैल्यू 12/3 है, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो बी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, सी की इक्वल। अब सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली ए के इक्वल हो जाएगी, 2/8 इज इक्वल टू 3/12, 12/3 सॉरी। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4 दोबारा वही आ जाएगा। इसका जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको कहती है दो नंबर अगर इक्वल हैं तो सेकंड नंबर थर्ड नंबर के इक्वल हुआ, उसके इक्वल होने से फर्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी आपको कहती है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर इक्वल, एडिंग द सेम वैल्यू टू बोथ क्वांटिटीज़ विल रिजल्ट इन अ न्यू पेयर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज़। आपको ये बताती है कि आपके पास दो नंबर हैं, दो नंबर इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल हैं, अब हम उनमें हम अगर कोई सेम वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, इक्वल है, एक नंबर है फिर दूसरा नंबर उसके इक्वल हो गया, अब इन दोनों नंबर्स में हम कोई सेम वैल्यू ऐड करते हैं तो सेम वैल्यू ऐड करने से क्या होगा, जो रिज़ल्ट बनेगा वो उन दोनों का इक्वल क्वांटिटीज़ का एक नया पेयर बनेगा हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5 देन x इज इक्वल टू x प्लस 6, ठीक है, इस साइड पे भी हमने, इस साइड पे x था यहाँ पर भी हमने 6 ऐड कर दिया, प्लस इस साइड पे 5 था, 5 के साथ भी हमने 6 ऐड कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी आपको कहती है अगर दो नंबर इक्वल हों देन ए, हम क्या करते हैं कि इस साइड पे भी हम नंबर एक ऐड करते हैं, जो नंबर इधर ऐड करते हैं वो नंबर हम यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम नंबर हम दोनों साइड पे ऐड करते हैं, सेम नंबर के ऐड करने से दोनों साइड पर एक पेयर बनता है जो इक्वल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे x प्लस 6 हमने लिखा है तो x की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 6 11 आएगा, तो यहाँ पे 5 प्लस 6 करेंगे तब भी 11 आएगा, ठीक है। सेम आपके पास एक इक्वल क्वांटिटीज़ का पेयर बन जाएगा। इसके बाद आपके पास आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ वी मल्टीप्लाई द सेम रियल नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन है, इक्वेशन के हमने दोनों साइड पर सेम जो है ना रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, देन द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन ऑलवेज रिमेन इक्वल। तो दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन क्या होती हैं, इक्वल रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल हो गया, देन ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। तो सी एक हमारे पास एक नया नंबर है जिसको हमने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू 6/3 है, बी की वैल्यू 2 है, 3 को 6 पे डिवाइड, जब हम इनको डिवाइड करते हैं 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई सी करते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू भी 2 है, सी की वैल्यू भी 2 है। जब इनको कैंसिल आउट करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास आती है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट आती है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें हम कहते हैं ये सेम एडिटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने डिस्कस की थी ना अभी, सेम उसकी तरह कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें बताया जाता है इफ़ टू नंबर्स आर इक्वल, अगर दो नंबर इक्वल हों एंड यू ऐड द सेम नंबर टू बोथ ऑफ देम, सेम नंबर उन दोनों में आप ऐड करते हो, द रिजल्टिंग नंबर्स आर स्टिल इक्वल, तो जो रिजल्ट आता है वो स्टिल इक्वल रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो उनमें हम सेम नंबर ऐड करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर देखें दोनों साइड पर सेम हमने नंबर ऐड किया सेम साइन के साथ, ठीक है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर रहा है।
ठीक है। प्लस सी एक अपोजिट साइड्स पे है ना, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन आपकी सेम रहेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इफ़ अ वैल्यू इज़ मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। अब ये बताया जा रहा है कि अगर किसी वैल्यू को, अगर कोई एक वैल्यू है आपके पास, उसको सेम नॉन ज़ीरो नंबर का मतलब होता है ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। प्लस वन में ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम नॉन ज़ीरो नंबर के साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, द रिजल्ट इज़ द ओरिजिनल वैल्यू, तो आपके पास जो रिजल्ट रहता है वो ओरिजिनल वैल्यू रह जाती है। फॉर एग्जांपल बी मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए, ओरिजिनल वैल्यू ए रह जाएगी। 3, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, इसके साथ डिवाइड कर देंगे, फिर 3 डिवाइड होगा, आंसर आपके पास 5 बचेगा, वही ओरिजिनल वैल्यू आपके पास बाकी रह जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास था जी मल्टीप्लाई और डिवाइड, और जहाँ पे हमने यहाँ पे बी को ए से मल्टीप्लाई किया था, फिर डिवाइड कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर ए को बी से मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड कर लिया। तो ब्रैकेट के अंदर पहले चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, तो यहाँ पर हम पहले डिवाइड करते हैं, देन मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 5, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, डिवाइड बाय 3 की वैल्यू लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 5, ये ए की वैल्यू 5 है, वो इधर लिख देंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 5 रियल नंबर आपके पास बाकी बच जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इक्वालिटी की, इक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, रियल नंबर के इक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास। अब रियल नंबर ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जहाँ पे इक्वल साइन यूज़ नहीं किया जाता, इक्वेशन नहीं बनती, इनइक्वालिटी यूज़ की जाती है। इनइक्वालिटी का मतलब है कि आप वहाँ पे डिफरेंट साइन यूज़ करते हैं, जैसे आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसे नंबर साइंस आप यूज़ कर सकते हैं। ये साइन, इसको हम बोलते हैं स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन का साइन बोलते हैं, इसको हम ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं। तो इक्वेशन के लिए जो हम साइन यूज़, वो ये वाला साइन होता है, इसको हम बोलते हैं इज़ इक्वल टू, ठीक है, इस साइन को हम बोलते हैं इज़ इक्वल टू। तो अब स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का जो साइन है, कैसे आप समझ सकेंगे ये स्मॉलर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। तो देखें, जिसका ये कॉर्नर, ठीक है, ये एक जो कॉर्नर है, क्लोज्ड साइड जिस साइड पे होती है वो स्मॉलर देन होती है वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। और जहाँ पे इसका फेस ओपन होता है वो वैल्यू ग्रेटर होती है। इसी तरह ये जिसका साइन ओपन होता है, जिस साइड ओपन होती है वो ग्रेटर होती है। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ दो वैल्यूज़ है हमारे पास, 5 और 8, 5 स्मॉलर देन 8 और 8 ग्रेटर देन 5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जहाँ पे जो क्लोज्ड साइड होती है वो स्मॉल वैल्यू को शो कर रही है, और जो ओपन एरिया होता है, ठीक है, वो आपकी ग्रेटर वैल्यू को शो कर रही होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, डाइकोटमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कोई 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी फर्स्ट जो आपके पास आ जाती है वो है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, देखिए जैसे नाम ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई हमेशा 3 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी अप्लाइज टू रियल नंबर्स, रियल नंबर में अप्लाई की जाती है, विच इनकम्पासिस, क्या करती है, इनकम्पासिस घेर लेते हैं ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जिनमें तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, A and B exactly one of the following 3 statement is true। अब आपको बताया गया है कि A और B दो आपके पास रियल नंबर हैं, तो इन रियल नंबर्स को यूज़ करते हुए 3 आपके पास जो है ना स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। एक स्टेटमेंट है A लेस देन B, दूसरी स्टेटमेंट है A इज इक्वल टू B, थर्ड स्टेटमेंट है A ग्रेटर देन B। तो हो सकता है इन तीनों में से 3 स्टेटमेंट्स हैं ना, आप ज़रूरी ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हों,
दो वैल्यूज़ हैं तो दो वैल्यूज़ के लिए कभी भी तीनों स्टेटमेंट्स ठीक नहीं हो सकती या दो स्टेटमेंट्स ठीक नहीं हो सकती। कोई एक स्टेटमेंट ही ठीक होगी, या तो वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी या कोई एक वैल्यू ग्रेटर होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। एग्जाम्पल की मदद से इसको चेक करते हैं। तो ये छोटी सी एग्जांपल हमने लिख लिया है कि a = 5, b = 8, ठीक है। दोनों को एक वैल्यू दे दी है, एक एक वैल्यू। अब तीनों हमने स्टेटमेंट्स लिख लिए, a लेस देन b, a = b, a ग्रेटर देन b। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। a की जगह हमने 5 और b की जगह पे 8 लिख दिया। देखिए 5 लेस देन 8, 5 = 8, 5 ग्रेटर देन 8। अब कभी भी ये 5 8 के इक्वल है नहीं है, जाहिर सी बात है 5 8 के इक्वल हो ही नहीं सकता। 8 ही 8 के इक्वल होगा या 5 5 के ही इक्वल होगा, तो 5 8 के इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह 5 8 से ग्रेटर नहीं है, 5 8 से स्मॉलर वैल्यू है, तो 5 लेस देन 8। तो जो रियल आपके पास आती है स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है, वो 5 लेस देन 8 वाली है, ठीक है। तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट ठीक होगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको कहती है द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट इफ a लेस देन b एंड b लेस देन c, अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो ऑटोमेटिकली a c से छोटा होगा। जैसे हमने इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को, कि अगर एक वैल्यू दूसरी से बड़ी है, दो वैल्यू हैं तो दो वैल्यू, एक वैल्यू मतलब किसी एक दूसरी वैल्यू से बड़ी है तो दूसरी वैल्यू अगर थर्ड वैल्यू से बड़ी होगी तो जो थर्ड वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट वैल्यू है उससे बड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लें, a लेस देन b, a b से छोटा है एंड b लेस देन c, b c से छोटा है, ठीक है। a b से छोटा है, जब a की वैल्यू b से छोटी हो गई तो b अगर c की वैल्यू से के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो b की वैल्यू c की वैल्यू से छोटी निकली, तो a तो पहले ही b से छोटा है तो ऑटोमेटिकली a की वैल्यू c से छोटी हो जाएगी। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल इनइक्वालिटी सिंबल्स, ऑल इनइक्वालिटी सिंबल्स पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, स्मॉलर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सारे सिंबल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ़ यू टेक द नेगेटिव ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, अगर आप जो इनइक्वालिटी है इसकी दोनों साइड्स पर कोई नेगेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी साइन इज रिवर्स्ड, तो डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। द इनइक्वालिटी साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए a लेस देन b, पहले बताया जा रहा है a लेस देन b है, देन माइनस a ग्रेटर देन माइनस b, ये वाला दरमियान वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। इसको एग्जांपल की मदद से चेक करते हैं ये कैसे चेंज होगा। तो ये देखिए हमने एग्जांपल में देख लिया इसको, a लेस देन b माइनस a ग्रेटर देन माइनस b। कैसे, a की वैल्यू अगर 5 है, b की वैल्यू 8 है, तो 5 8 से छोटा है, लेकिन अगर 5 और 8 के साथ हम माइनस का साइन अप्लाई कर देते हैं, -5 ग्रेटर देन -8 हो जाएगा। क्यों, ये साइन क्यों चेंज होगा, तो आपने नंबर लाइन जो है ना वो पढ़ी है, देखी है, इसको एक मतलब फिर देख लेते हैं। नंबर लाइन हमेशा आपको बताती है कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर नंबर बढ़ते हैं और राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर नंबर कम होते हैं। तो ये आप देखें, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमने। नंबर लाइन पे देखें, जैसे जैसे आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ज़ीरो, वैसे तो हम कहते हैं ज़ीरो कोई नंबर नहीं होता, लेकिन ज़ीरो से कम जो नंबर होते हैं वो -1 -2 -3 -4। अब लेफ़्ट साइड पे जितना आप आगे जाते जाएंगे नंबर बढ़ेगा लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो -8 जो है ना छोटा नंबर हो जाएगा -5 से। क्यों, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। हमेशा नंबर लाइन पर जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर मूव करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, और राइट साइड से जब लेफ़्ट साइड पर मूव करते हैं तो वैल्यू कम होती है। इसके बाद आपके पास आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपसे कहती है व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय अ नंबर,
किसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी इनइक्वालिटी को, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी साइन मस्ट बी रिवर्स्ड, तो जो डायरेक्शन होती है इनइक्वालिटी साइन की वो रिवर्स हो जाती है। कैसे होती है? इफ़ द नंबर इज़ नेगेटिव, अगर नंबर नेगेटिव होता है तब वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है इनइक्वालिटी साइन की, ठीक है। इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव, अगर नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2x लेस दैन 6, ठीक है, x लेस दैन 3, x लेस दैन हो जाएगा। तो अगर हम दोनों के साथ माइनस साइन अप्लाई कर दें या किसी एक के साथ माइनस साइन अप्लाई करते हैं, -2x लेस दैन 6, तो क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस साइन चला जाएगा 6 के साथ। वेरिएबल के साथ कभी माइनस साइन नहीं होता, ठीक है, कांस्टेंट के साथ होता है। तो x हमारे पास वेरिएबल है, तो वेरिएबल हम यहाँ पे रखेंगे -3 आ जाएगा। तो अब x क्या होगा? -3 से ग्रेटर होगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, x -3 से ग्रेटर होगा, और जहाँ पर x -3 से स्मॉलर है, ठीक है, ये साइन चेंज हो जाता है। देखें c लेस दैन 0, a और b बिलोंग्स टू r, ठीक है, a एंड b बिलोंग्स टू r। इफ़ a इज लेस दैन b देन ए सी ग्रेटर देन बी सी, अगर a b से छोटा है तो a और c, b और c, जब c को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। कैसे? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5, सो c इज इक्वल टू -4। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ लिखेंगे। 3 लेस दैन 5, ठीक हो गया जी, हमारी इनइक्वालिटी ठीक है। देन -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से के साथ, c की वैल्यू -4 है ना, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, -12, 4 5 ज़ा 20, -20 आ जाएगा। तो -12 -20 से ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हमने अभी क्या सीखा था कि लेफ्ट साइड से जब आप राइट साइड में मूव करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है आपकी, तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं नंबर लाइन पर, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। 12 20 से ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन ए सी स्मॉलर लेस देन बी सी, ठीक है। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है एंड सी इज इक्वल टू -4। तो 5 ग्रेटर दैन 2, -4 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 एंड -8 आ जाएगा। अब -8 20 से ग्रेटर है, इसलिए ये वाला सिंबल हमारा चेंज हो गया, ठीक है। ये वाला सिंबल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के साथ इनइक्वालिटी में, तो क्या होता है कि हमारा वो नंबर चेंज हो जाता है, हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर रिलेशन स्मॉलर देन का बन रहा हो तो वो चेंज होकर ग्रेटर देन में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी फॉर सी, अगर सी की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, पहले हमने बोला था सी की वैल्यू 0 से स्मॉलर हो, 0 से छोटी होगी तो जाहिर सी बात है माइनस में वैल्यू आएगी, और अगर 0 से बड़ी होगी तो फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए लेस दैन बी देन ए सी लेस दैन बी सी, वो साइन चेंज नहीं होगा, सेम वैसे ही रहेगा। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 2, 3 और 5, 3 लेस दैन 5, ठीक है जी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, साइन वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी ए ग्रेटर देन बी देन ए सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। तो ए ग्रेटर देन बी था, 5 ग्रेटर देन 2, ठीक हो गया। देन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, 15 ग्रेटर देन 6, ठीक है, इक्वेशन ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन जो है वैसे ही यूज़ किया जाएगा। तो हमने इसे प्रूव किया, जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास इनइक्वालिटी की, वो ये बताती है कि अगर मल्टीप्लाई किया जाने वाला नंबर के साथ माइनस का साइन है, ठीक है, तब क्या होगा कि इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा।